नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। इस चैनल पे हम लाते हैं वीडियोस जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजों के 10 की टर्म्स या बहुत सारे सवालों के 10 जवाब। तो हमारे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए निरंतर आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। तो आज का हमारा वीडियो है 10 अपकमिंग स्किल्स टू अचीव। सब कुछ एक दिन बदलना सुनिश्चित है। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर या स्थायी नहीं है। यही बात स्किल्स पर भी लागू होती है। हम में से अधिकांश लोगों के परिवार में एक ही कमाने वाला सदस्य होता है। एक बच्चे के रूप में हमने अधिकांश आमतौर पर देखा है कि पुरुष सदस्य कमाई की देखभाल कर रहा होता है और महिला सदस्य घर की देखभाल कर रही होती हैं। हमने अपने पिता को एक ही कंपनी में आजीवन काम करते हुए और उसी कंपनी से रिटायरमेंट का आनंद लेते हुए देखा है। साथ ही हमने अपनी पिछली पीढ़ी को पेंशन लेते हुए और रिटायरमेंट के बाद आराम करते देखा है। गवर्नमेंट नौकरी के बाद गवर्नमेंट द्वारा जनरली स्वास्थ्य सेवा का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब लोगों को अपने कैरियर में किसी एक कंपनी के लिए पूरे टाइम काम करते हुए और वहीं से रिटायरमेंट होते हुए देखना दुर्लभ है। टेक्निकल चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, पुराने स्किल्स पुराने हो रहे हैं, अधिक आबादी को कंप्यूटर का ज्ञान भी है। आज के ज़माने में पहले की तरह ना केवल डिग्री होना ज़रूरी है, बल्कि स्किल्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन या डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफ़िनेटली बेसिक एजुकेशन का होना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको शिक्षा, ज्ञान और आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। मेरी राय में हम ना केवल मैथ, साइंस, आर्ट सीखने के लिए स्कूल या कॉलेज जाते हैं, बल्कि एक प्रमुख उद्देश्य यह भी रहता है कि हम सीखने की प्रोसेस को सीखना चाहते हैं। सीखना कभी नहीं रुकता और जीवन में कभी नहीं रुकना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा सीखने में सक्षम हैं जो भविष्य में हमें कमाई का मौका दे सकता है, तो यह हमारे लिए सबसे अच्छा है। जीवन और एनवायरनमेंट में हो रहे कंटीन्यूअस चेंजेस के साथ खुद को अपडेट करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी वैल्यूएशन कम ना हो और हमारे नॉलेज और वैल्यूएशन के मामले में तेजी से वृद्धि हो। मैं यह भी कहना चाहूंगा, हमें साल में कम से कम 2 साल में एक बार अपने आप को एनवायरमेंटल को पर एनालाइज करना चाहिए और इस तरह से अपने स्किल्स को अपडेट करके खुद को अपडेट करना चाहिए। यदि यह सर्टिफाइड स्किल है तो एक एडेड एडवांटेज है, यदि अनसर्टिफाइड है तो और भी फायदेमंद है, क्योंकि यह आपको बताता है आप केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। सीखने और अभ्यास करने का तरीका, ये इरादा बहुत अधिक है, जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। इसलिए खुद को अपडेट रखने और हम आपको आज 10 अपकमिंग स्किल्स की डिटेल्स दे रहे हैं, जिन्हें आप अपने विकास के लिए सीख सकते हैं और निरंतर सीखने के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो पहला है डिजिटल मार्केटिंग। बिजनेसेस बहुत तेज गति से डिजिटल हो रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन, कोविड और लॉकडाउन सभी ने हमें डिजिटल दुनिया की तरफ धकेल दिया है। स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी और इंटरनेट की सस्ती और आसान पहुंच ने डिजिटल दुनिया को और आसान बना दिया है। वे दिन गए जब किसी को टेलीविजन, होर्डिंग्स और प्रिंटेड वर्ड में विज्ञापन पर भारी पैसा खर्च न करना पड़ता था। हम सभी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर रोज बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं और जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। यह सब डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग पर कई कोर्स उपलब्ध हैं। आप इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। 500 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट, मोड और कोर्स के टेन्योर के आधार पर। कोर्स की फीस चाहे कोई कुछ भी हो, आप इसे केवल 3 से 6 महीने में सीख सकते हैं और अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने स्वयं के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं या कस्टमर एक्विजिशन की बेहद कम दरों पर भी अपने व्यवसाय का विज्ञापन करने वाले अन्य बिजनेसमैन की मदद कर सकते हैं। सेकंड, ब्लॉगिंग। सबकी अपनी एक ओपिनियन होती है। हम सभी को किसी न किसी विषय का ज्ञान है और हम सभी उसी के माध्यम से लोगों को पढ़ाना या उनको एडवाइस करना चाहते हैं। चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड सोशल सर्कल होता है, इसलिए हम उन ही लोगों को अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं जो हमारे सोशल सर्कल में है। आमतौर पर यह सब वर्बल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट के आधार पर दिया जाता है, जिसका हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम चार्ज करना शुरू कर दें
तो कोई भी हमारे पास पेड गाइडेंस लेने नहीं आएगा। जरा सोचिए, क्या ये संभव है हम गाइडेंस दे रहे हैं या अपने ज्ञान को अपने सोशल सर्कल के बाहर फैला रहे हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पर पैसा भी प्राप्त कर रहे हैं? मजाक लगता है, लेकिन असल में हम ब्लॉगिंग सीखकर ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाकर पैसा कमा रहे हैं और अगर आपको लोगों को सिखाने का शौक है तो प्लीज ब्लॉग लिखिए। तीसरा स्किल मैं चाहता हूं कि आप वीडियो बनाना सीखें। वीडियो की भारी मांग है। आमतौर पर जब लोग वीडियो बनाने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो की ही एक इमेज हो सकती है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो बनाने पर ध्यान दें। एक बार जब आप वीडियो बनाना सीख लेते हैं और एडिट कर लेते हैं, तो आप इसे ना केवल अपने लिए बल्कि आप ऐसे कई लोगों के लिए कर लेते हैं या कर सकते हैं जो अपने लिए वीडियो बनाना चाहते हैं। आप आगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग्स के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वीडियो बना सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो का उदाहरण है यूट्यूब चैनल और ऑफलाइन वीडियो का उपयोग अक्सर लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर ट्रेनिंग या अवेयरनेस पैदा करने के लिए दिया जाता है। आपने किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शन पर भी ऑफलाइन वीडियोस देखे होंगे। मास कम्युनिकेशन हमें अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस और अन्य लोगों में अपना संदेश को फैलाने के लिए मास कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। मैसेज वेरियस प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड मीडियम के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। यह वर्बल या नॉन वर्बल हो सकते हैं। मैसेज एक बहुत लोकप्रिय सोशल मीडिया के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। मैसेज को राइट टोन में, राइट ऑडियंस तक, राइट टाइम और लो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन पर पहुंचाने का हमेशा से प्रयास रहा है। यह सब मास कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखा जा सकता है। मास कम्युनिकेशन सीखकर पत्रकार की भूमिका भी निभाई जा सकती है। अधिकांश कंपनियों में मार्केटिंग और पीआर डिपार्टमेंट होता है जिसमें मास कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। कोर्स करने के साथ कोई व्यक्ति इंटरनल मास जैसे कर्मचारियों और रिलेटेड बिजनेस मेंबर्स को एक उपयोगी तरीके से एड्रेस कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाने के लिए आपको किसी सब्जेक्ट या डिजायर्ड नॉलेज, बोलने का पैशन, इंटेंशन और डिजायर्ड लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास यह हुनर है तो वह आपके जीवन में किसी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कम लागत पर ऑनलाइन ट्रेनर्स के माध्यम से पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देश भर में स्पीकिंग क्लब्स भी हैं जो वास्तव में आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरा सुझाव है कि आपको कम से कम एक क्लब में शामिल होना चाहिए जहां आप कम से कम वीकली बेसिस पर सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यह एक ऐसा स्किल है जिसे आपको जीवन भर निरंतर आधार पर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 6 आर्टिकल राइटिंग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइटर की ह्यूज डिमांड है। यहाँ तक कि कई वेबसाइट्स लेख प्रस्तुत करने की मांग करती हैं। आप ट्रेनिंग के माध्यम से आर्टिकल राइटिंग का स्किल सीख सकते हैं। आप सीखने के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को देखना शुरू कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो न्यूज़ से संबंधित नहीं होते बल्कि हॉबीज, फूड, ट्रैवल और डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस रखने वाले कॉमन विषयों से संबंधित होते हैं। एक बार जब आप लेख लिखने का अभ्यास शुरू कर देते हैं तो इसके बाद आपको वेरियस पब्लिकेशन हाउसेस को भेजने की आवश्यकता हो सकती है। अप्रूव होने के बाद आप नियमित रूप से उनके लिए लिखना शुरू कर सकते हैं। राइटिंग अ बुक जब पुस्तक लिखने की बात दिमाग में आती है तो आमतौर पर महान लेखकों के बारे में सोचते हैं हम और हमें लगता है कि उनके समान ऑथर की स्थिति का होना बहुत मुश्किल है। मैं किताबें लिखने के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हर लेखक ने अपने जीवन में कभी ना कभी एक किताब से शुरुआत की थी। हम में से कई लोगों का सपना होता है कि हम अपने जीवन में किताब लिखें। मैं आपको कुछ ऐसे विषय में शुरू करने की सलाह दूंगा जो आपको दिलचस्प लगे और आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस से मेल खाते हों। लिखने के कई फायदे हैं। एक बार जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप पढ़ने के माध्यम से अपने ज्ञान में सुधार करेंगे क्योंकि लिखने की हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें स्वयं के ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे और अन्य पहलुओं जैसे आवश्यक फोटोग्राफ लगाना, लेआउटिंग करना आदि को जोड़ा जा सकता है। अधिकांश लोगों की टाइपिंग स्पीड आवश्यक लेखन के लिए पर्याप्त है। अगर कंटेंट अच्छा हो, उचित मार्केटिंग के साथ आजीवन रॉयल्टी प्राप्त करने की बहुत ही उज्जवल संभावना है। मोटिवेशनल ट्रेनर यह सबसे अधिक भुगतान पाने वाले और आज के समय में सबसे दिलचस्प स्किल्स में से एक है। मोटिवेशनल ट्रेनर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत ही
जो है ख्याति अर्जित करते हैं, कंपनियों को अपने कर्मचारियों या चैनल पार्टनर्स के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि टॉप में लोग जो बैठे हैं, जैसे कि टॉप में जो स्पोर्ट्स स्टार्स बैठे हैं, फिल्म स्टार बैठे हैं, वो भी अपने रोज के जीवन में मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत को महसूस करते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपके पास सीखने का एक मजबूत इरादा होना चाहिए, खुद को प्रेरित रखना और एक महान कहानीकार होना चाहिए और किसी के जीवन में चीजों को आसानी से याद और संबंधित करने में सक्षम होना चाहिए। सेलिंग स्किल्स। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि सेल्स उनका काम नहीं है और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सेल्स नहीं की है। मेरे विचार में यह सच नहीं है। आप जब भी किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो आप कुछ बेच रहे होते हैं। आप अपने परिवार के लिए एक टूर डेस्टिनेशन प्रपोज कर रहे हैं तो यह वास्तव में आप एक कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। तुम घर पर कुछ बनाने करने के लिए कह रहे हो, तुम कुछ बेच रहे हो। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें बार-बार कुछ बेचना पड़ता है। बेचने के बिना शायद हम जीवित ही नहीं रहते। पब्लिक स्पीकिंग भी सेलिंग में सपोर्ट करती है। सेल्स करने पर बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेल्स पे कुछ किताबें जरूर पढ़ें और अपने डेली जीवन में भी सेल्स का अभ्यास शुरू करें। इस स्किल को अपग्रेड करने से आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा अंतर महसूस होगा। एनालिटिकल स्किल्स। आज की डिस्कशन का अंतिम जो टॉपिक है, जो स्किल है, वो एनालिटिकल स्किल है। हमें अपने डेली लाइफ में डाटा को एनालाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। एनालिटिकल स्किल्स हमारी नौकरियों में और यहाँ तक कि ऑनलाइन बिजनेस में भी बहुत अधिक उपयोगी है। नियमित रूप से हमें अपने व्यवसाय और डेली लाइफ में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कस्टमर डाटा, डिफेक्ट डाटा, सेल डाटा, परचेज डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि हम समझते हैं कि किसी दुकानदार पर वेटिंग टाइम 5 मिनट है और यदि हम सुबह 10 से 11 बीच के बीच में आते हैं, उसके बाद यह 30 मिनट तक बढ़ जाता है, तो यह वास्तव में एनालिसिस है जिसका हम बिना जाने ही उपयोग कर रहे हैं। इस स्किल का निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है क्योंकि जब हम एनालिसिस का उपयोग अपनी नौकरी या व्यवसाय के लिए करते हैं, तो एनालिसिस के लिए हमें नियमित रूप से नए एंगल्स देखने होंगे। यहाँ तक कि शेयरों में निवेश करने वाले लोगों को भी मुनाफा कमाने के लिए काफी एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ऊपर डिस्कस करे सभी स्किल्स निरंतर सुधार के हैं। यह एक ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्री की तरह नहीं है। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के साथ अपनी सीख को रिवाइज करने की जरूरत है। डिफरेंस इंडस्ट्री या डिफरेंट कल्चर में काम करने का आपका वर्षों का एक्सपीरियंस या डाइवर्सिफिकेशन जितना बेहतर होगा, आप उतने ही बेहतर होंगे। मैं आपको कम से कम एक स्किल में इमीडिएटली मास्टरी करने का रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और उसके बाद यदि आप निरंतर आधार पर अधिक से अधिक अपना सकते हैं, तो कोई भी आपको आगे से आगे बढ़ने के लिए नहीं रोक सकता है। मैंने अपना पहला स्किल सीखने के लिए चुन लिया है। क्या आपने चुना? धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।